हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं पूछूंगी कि आप सभी कैसे हो, क्योंकि कल जो घटना हुई यानी 29 जून को जो घटना हुई उसके बाद आप सभी बहुत मानसिक रूप से पीड़ित हैं, शारीरिक रूप से पीड़ित किए गए हैं, बहुत परेशान हैं। आपके दर्द को मैं महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि आप एक भावी शिक्षक है और मैं भी आपके जैसी ही एक शिक्षक हूँ। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि कल आप लोगों में से बहुतों ने पटना पहुँचे थे, बहुतों ने जो है अपनी हक की मांग के लिए आवाज़ उठाई, लेकिन सरकार ने जो किया ये कहाँ तक सही था। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ इस वीडियो के ज़रिए कि आपने जो किया क्या ये मानवीय था। आज आप जिस मुकाम पे हैं, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, चाहे हमारे माननीय नीतीश कुमार जी, आप आज जिस जगह पे हैं उस जगह पे आप आखिर पहुँचे कैसे। आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा समाज भारत में हम गुरु को माता पिता से भी ऊपर रखते हैं, क्योंकि गुरु ही ऐसे होते हैं। एक दोहा भी है, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाओ, बलिहारी गुरु आप नो गुरु गोविंद दियो बताए। तो इसका मतलब ये है कि गोविंद खुद बोलते हैं कि जो है गुरु जो होता है वो हमसे भी बड़ा है, और आपने उस गुरु को सड़कों पे दौड़ा दौड़ा कर पीटा। ये एक अमानवीय घटना है। आपने जो किया ये आपकी मनस्थिति को दर्शाती है कि आपको एहसास हो चुका है कि आप गलत हैं। और जब कोई गलत होता है और गलत करता है, घोटाला करता है, तब वो अपने आप को प्रूव करने के लिए कि वो सही है, वो इस तरह के कदम उठाते हैं। जो एस्टेट के कैंडिडेट थे, हमारे जो दोस्त फ्रेंड वहाँ पहुँचे थे, वो आपसे मारपीट करने के लिए नहीं गए थे, वो अपनी हक की शांतिपूर्वक मांग कर रहे थे। लेकिन आपने उन्हें, आपकी पुलिस विभाग ने उन्हें दौड़ा दौड़ा के पीटा। लेकिन इस पे अभी तक नीतीश कुमार जी, मैं आपसे भी और जो हमारे आपने गठबंधन की सरकार है नरेंद्र मोदी जी, मैं आप दोनों से कहना चाहती हूँ, आप आगे क्यों नहीं आए। आपने अभी तक आके क्यों कुछ नहीं कहा, क्यों हमारे लिए कुछ नहीं किया, क्यों हमें शिक्षा मंत्री के भरोसे छोड़ दिए हैं। और शिक्षा मंत्री जी, आप ये कहते हैं कि हम लोग को कोई गुमराह कर रहा है। क्या हम लोग 5 साल के बच्चे हैं? क्या स्टेट के कैंडिडेट बच्चे हैं कि उसे कोई गुमराह कर रहा है? आज का तो युग ऐसा है कि एक बच्चे को भी कोई गुमराह नहीं कर सकता, उसे भी सब पता होता है। इंटरनेट का ज़माना है, ये आपको पता होना चाहिए। कोई किसी को गुमराह नहीं कर रहा है। गुमराह कोई कर रहा है ना, तो वो आप हैं। आप गुमराह कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। आप कभी बोलते हैं, आप टेट का फुल फॉर्म पूछते हैं। आपको शायद ये, जब आप ये वैकेंसी निकाले थे तो क्या आपको टेट का फुल फॉर्म नहीं पता था? मुझे तो ऐसा ही लगता है। अगर आपको पता होता तो फिर आप इसको जो है एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं लिखते। आप नहीं कहते कि जितनी भी जो है क्वालिफाई होंगे उन सभी को जो है वो ज्वाइनिंग कराया जाएगा। और फिर आप उस, जब 12 मार्च को जब रिजल्ट आया था, तब आपने ये कहा था कि जो 24,000 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, हमारी सीट से कम हैं क्वालिफाई किए हैं, और उन सभी का होगा। ये चीज़ भी कहने से पहले आप सोचते, लेकिन आपने सोचा? बिल्कुल नहीं सोचा। अभी मुझे जो सुन रहे हैं, मेरे जो स्टेट कैंडिडेट हैं, आई नो कि आप मुझे सुन रहे हो, आपको इन मांगों को सरकार तक पहुंचाना है। मैं अपने चैनल के प्रमोशन के लिए नहीं बोल रही हूँ। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सब्सक्राइब करके अगर आप बेल आइकन दबा दोगे तो आप तक मेरे नोटिफिकेशन पहुँच सकेंगे, मेरी बातें मैं आप तक पहुँचा सकूँगी। मेरी नहीं, ये स्टेट कैंडिडेट की बातें हैं, मांगे हैं। कल आपने देखा कि किस तरह स्टेट कैंडिडेट लोग को पीटा गया, ये देखकर ही रूह कांप जाता है।
बहुत कोई नहीं पहुंच सका था वहाँ पे, बहुत तरह का प्रॉब्लम के वजह से। लेकिन सरकार ने जो किया उसको हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम कल बच्चों का भविष्य, हमारे ऊपर भविष्य है। आप जो भी आईएएस बनते हैं, आज सीएम हैं, जो भी पोस्ट है, कल हम निर्माण करते हैं ऐसे बच्चों का, हम उनका निर्माण करते हैं, वो कल जाके आईएएस बनते हैं, बहुत बड़े बड़े जितने भी पोस्ट में आप हैं, शिक्षा मंत्री बनेंगे, कल उनका भविष्य बनेगा। लेकिन उन शिक्षक के भविष्य का क्या, जिनके साथ आप ऐसा कर रहे हैं? आप एक बार सोचते हैं कि आप आज जहाँ हैं वहाँ किसके बदौलत पहुँचे हैं, तो शायद आपने जो कदम उठाया वो ना उठाते। आपने जब दोनों ये बात हुई कल वाली, अब ये मांग है कि आपने तुरंत में 2-3 दिन जैसे ही ये रिजल्ट आया, हम लोगों ने जब मांग करना लगे तो आपने एक अधिसूचना जारी करके कह दिया कि क्वालिफाइड जो है वो और नॉन मेरिट लिस्ट में वो दोनों इक्वल है, और दोनों ही मतलब दोनों अब आगे के लिए अप्लाई करेंगे, दोनों इक्वल है। लेकिन अभी तक किसी के रिजल्ट में जो है वो चेंजिंग नहीं हुआ है। अभी भी आप डाउनलोड करोगे तो आपका अभी तक नॉन इन मेरिट लिस्ट कहा जाएगा। तो आपकी बातों पे कैसे यकीन किया जाए? जो आप कहते हैं, आपके कथनी और करनी में बहुत अंतर है, और ये एक आदर्श व्यक्ति के कथनी और करनी में इतना अंतर बिल्कुल नहीं। शिक्षा मंत्री जी, आप अगर कहते हैं ये पात्रता परीक्षा है, तो हमें यही जानना है कि अगर ये पात्रता परीक्षा था तो सारे विषय का क्यों नहीं आपने एग्ज़ाम लिया? तो सारे विषय के जो कैंडिडेट हैं उन सभी को कम से कम जो अपना सर्टिफिकेट, पात्रता परीक्षा पास करने का सर्टिफिकेट मिल जाता। जब आपको सभी को ज्वाइनिंग नहीं देना था एंड क्वालिफाई करना था और एक को मेरिट लिस्ट में लाना था, तो आपको सभी विषय का लेना चाहिए था। आपने जो पेपर 1 है उसमें भी सारे विषय का नहीं लिए, पेपर 2 है उसमें आपने साइंस के ही कुछ विषय लिए, तो आर्ट्स के बहुत सारे विषय थे। तो क्या आर्ट्स लेके पढ़ना जो है बच्चों के लिए क्या मतलब सजा है? आपने जो एमए करके बैठे हुए हैं, आपने नहीं लिया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आपने किसी का नहीं लिया। एक 5-6 सब्जेक्ट का आपने, साइंस का कुछ सब्जेक्ट का आपने पेपर 2 में पेपर लिया। तो जब ये सिर्फ एक जो है पात्रता परीक्षा था, तो सभी विषय का लेना चाहिए था। आपने जो 12 मार्च को और अभी जो आपने रिजल्ट निकाला, दोनों में पहले क्या खामियां हैं कि आपने कहा कि हम महिलाओं को 35% आरक्षण देते हैं, विकलांग को 4% आरक्षण देते हैं। तो आपने आरक्षण के अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट प्रकाशित किए हैं? नहीं, उसमें आप नहीं किए हैं। और मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स, मैंने इसके नेक्स्ट पहले वाले वीडियो में ये कहा था कि जैसे बहुत सारे महिला कैंडिडेट थी और पुरुष कैंडिडेट भी थे जिनका एज जो है वो 37 जो था उसमें उससे ज़्यादा था, और उनको मैंने कहा था कि देखिए इनका एज ज़्यादा, लेकिन आपको जब जो न्यू लेटर आया था उसमें 37 था, लेकिन बाद में जो है उसको बढ़ा दिया गया था 10 ईयर्स। तो वो उस चीज़ के लिए मैं आप लोगों से सॉरी कहना चाहती हूँ, क्योंकि अपनी अगर गलती होता है किसी से तो माफ़ी मांगने में कोई शर्म की बात नहीं है, और उस चीज़ को सुधार कर लेना चाहिए। तो वो लोग जो है 10 ईयर्स बढ़ा दिया गया था, तो वो लोग बिल्कुल सही है। उन लोग का अगर अभी 45 अगर एज है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, वो बाद में उन्होंने किया था। तो आपको पता ही है बिहार में कोई भी चीज़ ये होने के बाद एक के बाद एक आता है, एक बार में जो सूचना है उसके अकॉर्डिंग तो वो खुद नहीं चल रहे हैं। तो बिहार सरकार जो है खुद उन्होंने जो लेटर्स निकाले थे उसके अकॉर्डिंग वो खुद नहीं चल रहे हैं, वो खुद सारे नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और वो जो है कैंडिडेट को कह रहे हैं कि आप उसके अकॉर्डिंग चलो। तो पहले आप तो चल के दिखाओ उसके अकॉर्डिंग, फिर हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि आप सरकार में हैं, आप कुछ भी आप जो चाहे वो कर रहे हो। और अभी तक मैं एक ऑडियो था वो मैं अपलोड करना चाह रही थी, बट वो हुआ नहीं। अगर होगा तो मैं बाद में आप लोग को जो है मेरे चैनल पे शेयर कर दूंगी, उसमें आप सुनोगे कि कल जब हमारे जो कैंडिडेट थे, स्टेट कैंडिडेट, वो पटना में जहां वो आंदोलन कर, वहाँ पे शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, और वहाँ उसी समय जो कुछ कैंडिडेट को कॉल आ रहा था
बेल्ट्रॉन से कॉल आ रहा था और उनसे डील किया जा रहा था कि आप हमें 40,000 रुपये दे दीजिए, हम आपका नाम करवा देंगे। तो ये अभी तक जारी है, अभी तक हो रहा है। तो ये कॉल कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है? अगर आप साफ हैं, ठीक है, और मैं ये कहती हूँ कि आप चाहो आप तो सीबीआई जांच करवाइए, सीबीआई जांच बिठाइए। आखिर ये कॉल क्यों आ रहे हैं? क्यों कॉल करके स्टूडेंट को हराश किया जा रहा है? क्यों उसको मानसिक रूप से प्रेरित किया जा रहा है? मेरी ये बात कुछ को अच्छे लग सकते हैं, बहुतों को खराब लग सकता है, लेकिन आप अगर शांतिपूर्वक सोचेंगे तो आपको लगेगा कि मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। और इन चीज़ों को हमारे सरकार तक पहुँचना ज़रूरी है। और मैं सरकार में जो भी है उन सभी से कहना चाहती हूँ कि हम राजनीति में आने के लिए नहीं कर रहे हैं, हमें नेता नहीं बनना है, हमें एक शिक्षक बनना है। हम एक सभ्य समाज का निर्माण करना चाहते हैं और इस सभ्य समाज के निर्माण के लिए आप हमें जो यातनाएं दे रहे हैं वो हम सह भी रहे हैं, लेकिन बहुत हुआ। इस चीज़ को ख़त्म करिए और जल्द से जल्द जो कैंडिडेट, सारे कैंडिडेट अब क्वालिफाई हैं आपके अकॉर्डिंग, आपने कहा सभी क्वालिफाई हैं, तो आप सभी को मौका दीजिए। आप बिहार में सीट की कमी नहीं है, 3 लाख सीट खाली हैं, लेकिन आप 37,000 शिक्षक को जो है लेटर देने में, ज्वाइनिंग देने में आपको जो है इतना परेशानी हो रहा है। तो जो है आप अगर चाहते हैं हमारा बिहार भी तरक्की करे तो आप जो डिज़र्विंग टीचर है आप उन लोग को नहीं कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ आप इस चीज़ पे काम करिए और जल्द से जल्द सभी को ज्वाइनिंग लेटर दीजिए। मेरिट एंड नॉन मेरिट लिस्ट में जो डाल के आप रखे हैं उस चीज़ को जल्द से जल्द हटाइए, अभी तक वो नहीं हटा है। थैंक यू वेरी मच। और इस वीडियो को प्लीज़ आप बहुत शेयर करो। थैंक यू।